हेलो दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समानांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के अक्षेत्रफल। क्लास 9th और चैप्टर भी क्या है, 9th है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 आरंभ करने से पहले कुछ प्रमेय हैं जो हमने पिछली वीडियो में किए थे। पहला प्रमेय है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसको दो बराबर अक्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है, ये हमारे को याद रखना है। दूसरा है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का अक्षेत्रफल बराबर होता है। और दो फार्मूले थे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है आधार गुणा लंब, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब। और एक प्रमेय और था, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का अक्षेत्रफल समान होता है। अब ये जो प्रमेय है ये हमारे को याद है, तो हमारी ये जो एक्सरसाइज है 9.2 और 9.3 बहुत ही आसान हो जाएगी। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज दी हुई है। ए ई लंब है डी सी पर, ए ई लंब है डी सी पर, और सी एफ लंब है ए डी पर, और ये इसके ऊपर लंब है। यदि ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, ए ई बराबर है 8 सेंटीमीटर और सी एफ बराबर है 10 सेंटीमीटर, तो ए डी ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। भुजा और लंब दे रखे हैं तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा लंब, या संगत ऊंचाई भी बोल सकते हैं। संगत ऊंचाई सेम है, लंब और संगत ऊंचाई। पहले आधार क्या लेंगे, ए बी 16 है तो डी ई ले लो, ये भी क्या होगा 16 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज आमने सामने भुजा समान और समानांतर होती हैं, तो इसमें आधार कितना है, ये हो गया डी सी 16 सेंटीमीटर, और इसकी संगत ऊंचाई ए ई, यही है ना 8 सेंटीमीटर। तो अक्षेत्रफल का फॉर्मूला भी था, लिखा था हमने आधार गुणा लंब या संगत ऊंचाई। आधार कितना 16 और लंब कितना 8, ठीक है। अब 16 8 128 वर्ग सेंटीमीटर, ये इस चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। अगर मैं इसको आधार मानता हूं 128 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है, अगर इसको आधार मान लें तो भी क्या होगा, क्षेत्रफल तो सेम ही रहेगा। तो आधार कितना है एडी, ये हमारे को निकालना है। और इसकी संगत ऊंचाई इस आधार पर संगत ऊंचाई क्या है सी एफ, और ये क्या है 10 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल तो 128 वर्ग सेंटीमीटर ही रहेगा, तो यहां से क्या निकालते हैं, आधार निकालते हैं। तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, तो आधार गुणा संगत ऊंचाई बराबर है क्षेत्रफल का ये फार्मूला है। आधार हमने निकालना है और संगत ऊंचाई यहाँ क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल कितना 128। आधार बराबर है 128, ये 10 से भाग गुणा है, इस तरफ जाके भाग हो जाएगा 12.8 सेंटीमीटर। तो ए डी बराबर है 12.8 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। दोबारा देखो, ये 16 सेंटीमीटर तो ये भी 16 सेंटीमीटर। इसको आधार और संगत ऊंचाई हमारी दो चीज़ दे रखें, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आधार गुणा लंब 16 गुणा 8 128 वर्ग सेंटीमीटर। अब सेम यहाँ से लगाएंगे, ये आधार है और ये ऊंचाई है।
आधार गुणा ऊंचाई बराबर है अक्ष क्षेत्रफल। आकृति तो ABCD है, यही ना, समांतर चतुर्भुज ABCD का अक्ष क्षेत्रफल, यही आधार गुणा संगत ऊंचाई बराबर अक्ष क्षेत्रफल। आधार हमने निकालना, संगत ऊंचाई 10 है और जो 128 है वही है 128 रहेगा। तो यहाँ से आधार कितना आ गया 12.8 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यदि EFGH क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, EFGH इन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि एरिया अक्ष क्षेत्रफल EFGH बराबर है 1/2 एरिया ABCD। जो मध्य बिंदुओं को मिलाकर जो चतुर्भुज बनी है, इसका क्षेत्रफल पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। अब इसमें दिया है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, AB बराबर है DC और AB समानांतर है DC। पहले जो समांतर चतुर्भुज दे रखा है उसी को लिख लेते हैं, क्या क्या होता है उसमें। AD बराबर है BC और AD समानांतर है BC। ये तो समांतर चतुर्भुज ABCD हो गया। और EF जो ये क्या है, ये भुजाओं के मध्य बिंदु। और हमने सिद्ध क्या करना है, जो देखा उसी को लिख देंगे। एरिया अक्ष क्षेत्रफल EFGH बराबर है 1/2 एरिया ABCD। बड़ा आसान क्वेश्चन है। हम F और H को मिला देते हैं। अब देखो इसमें प्रमाणीय हल। AD बराबर है BC, यह जो भुजा इसके बराबर है और समानांतर भी है, दे रखा ना। AD समानांतर है BC। अगर AD और BC दोनों का आधा कर दें, AD/2 बराबर है BC/2। AD का आधा हम AH, ये नीचे वाला ले लेते हैं पहले। AH बराबर है, और BC का आधा क्या होगा BF, और AH समानांतर है BF। अब इन दोनों से क्या बन गया ABFH। ABF और H ये नीचे वाला एक समानांतर चतुर्भुज है। आ गया ना समझ में। इसी प्रकार अगर हम इसका आधे का AH की बजाय DH लें बराबर है, और इसका आधा CF लें, तो AH बराबर CF और DH समानांतर है CF। तो इससे क्या होगा HFC और D, HFC और D भी एक समानांतर चतुर्भुज है। या इसे हम क्या कह सकते हैं, दोनों को मिला के AB समानांतर है HF और समानांतर है DC। अब जो हमने लिखा है इसका क्या मतलब है, AB समानांतर है HF के और HF समानांतर है DC की। ये जो तीनों भुजाएं हैं ये क्या हमारी समानांतर है। यहाँ तक आ गया ना समझ में। अब आगे देखते हैं। पहले ये ऊपर वाली त्रिभुज आकृति ले लेते हैं, समांतर चतुर्भुज HFC और D। समांतर चतुर्भुज HFC और D में क्या है, इसमें त्रिभुज HGF का क्षेत्रफल
बराबर है 1/2 अक्षेत्रफल एच एफ सी और डी। इसका रीजन क्या है समझाऊंगा अभी, क्या बात है ये। समान आधार व समानांतर रेखाओं के बीच बनी त्रिभुज व समानांतर चतुर्भुज। समझ में आया ना क्या लिखा है। समान आधार एच एफ पर एक समांतर चतुर्भुज बनी हुई है एच एफ सी और डी, और इसी समान आधार पर इन समानांतर रेखाओं के बीच में आकृति बनी हुई है त्रिभुज एच जी एफ। तो एच जी एफ का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज ए बी एफ और एच, ए बी एफ और एच में, इसमें क्या त्रिभुज बनी हुई है, त्रिभुज बनी है एच ई एफ। आधार इसको लेंगे, त्रिभुज एच एफ ई का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 अक्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज क्या बनेगी एच एफ बी और ए, या ए बी एफ और एच। और इसका भी रीजन यही है। और ये समीकरण नंबर क्या होगा 2। समीकरण नंबर 1 व 2 दोनों को जोड़ने पर जोड़ दो तो क्या होगा, त्रिभुज आगे लिख देते हैं एरिया त्रिभुज एच जी एफ प्लस एरिया त्रिभुज एच एफ ई बराबर है 1/2 कॉमन ले लिया, एरिया एच एफ सी डी प्लस एरिया ए बी एच और एफ। बस आंसर आ गया। अब देखो क्या है एच जी एफ, थोड़ी आकृति देखते हैं। एच जी एफ ये वाली त्रिभुज, एच एफ ई ये त्रिभुज, और इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो क्या होगा क्षेत्रफल ई एफ जी एच। ठीक है, दूसरे में क्या है एरिया है एच एफ सी डी, एच एफ सी और डी, एच एफ सी और डी, तो ये समांतर चतुर्भुज। ऐसे ही ए बी एच एफ, ए बी एफ एच, ये एफ एच है, ए बी एफ और एच। अब अगर इन दोनों समांतर चतुर्भुजों जोड़ें तो क्या बनेगा पूरा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। यही तो हमें सिद्ध करना था। तो क्षेत्रफल बराबर है ई एफ जी एच बराबर है 1/2 क्षेत्रफल ए बी सी और डी। ये तो हमने सिद्ध करना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं इसमें क्या किया है। अब जो ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दे रखे हैं तो ए बी समांतर है डी सी, और ये जो भुजा है ए डी समांतर है सी बी। तो इन दोनों भुजाओं का आधा कर दिया, आधा करे पीछे ये हिस्सा आ गया और ये हिस्सा आ गया, ये समान और समानांतर है तो समांतर चतुर्भुज होगी। इसी प्रकार ये भी नीचे भी समांतर चतुर्भुज होगी। इस समांतर चतुर्भुज में एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो चतुर्भुज ये अंदर वाली होगी, ये पूरी चतुर्भुज की आधी होगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, पी और क्यू क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं सी डी सी और ए डी पर स्थित बिंदु हैं। दर्शाइए कि क्षेत्रफल ए पी बी बराबर क्षेत्रफल बी सी क्यू। आकृति तो इसकी थोड़ी और लग सकती है लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है। दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी, ये चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है समानांतर है। ठीक है, और इसकी भुजाएं सम्मुख भुजाएं समान और समानांतर होते हैं, ये लिख नहीं रहे। सिद्ध क्या करना है, क्षेत्रफल ए पी बी बराबर है क्षेत्रफल बी क्यू सी। ये क्षेत्रफल इस त्रिभुज का इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर ही हमने सिद्ध करना प्रमाण। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के अंदर आ जाओ। इसके अंदर आधार लिया है ए बी,
क्या लिया? आधार। समांतर चतुर्भुज ABCD में आधार AB पर, इस आधार पर दो चीजें बनी हुई हैं, ध्यान से देखो। इस आधार पर एक तो बनी होगी ये त्रिभुज APB और एक समांतर चतुर्भुज ABCD पहले से ही है। तो क्या हुआ, इस त्रिभुज APB का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ABCD का आधा होगा। ठीक है, ये लिख लिया हमने। त्रिभुज APB का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 ABCD का क्षेत्रफल, और समीकरण नंबर 1 ले लिया। दोबारा देखो, यह जो त्रिभुज है जिसमें मैंने निशान लगा दिए हैं, APB का क्षेत्रफल पूरे समांतर चतुर्भुज का आधा हुआ है, क्योंकि समान आधार AB और समान समांतर रेखाएं DC और AB के बीच में बनी हुई है ना। ये हमारा प्रमेय है, ये लिख दिया प्रमेय का। समान आधार व समान समांतर रेखाओं के बीच बनी त्रिभुज व समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ऐसे ही अब समांतर चतुर्भुज ABCD में आधार ले लो BC, BC के ऊपर भी ऐसे ही सेम, एक तो समांतर चतुर्भुज ABCD है और एक इस BC के ऊपर एक ये त्रिभुज बनी हुई है BQC। तो त्रिभुज BQC का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, सेम ऐसे ऐसे समान आधार व समान समानांतर रेखाओं के बीच बनी त्रिभुज व समानांतर चतुर्भुज। और समीकरण नंबर 2। अब देखो क्या है, ये जो हम राइट हैंड साइड देखेंगे यहाँ 1/2 क्षेत्रफल ABCD, 1/2 क्षेत्रफल ABCD, ये दोनों सेम हो गए, तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। एक बार लिख सकते हैं 1/2 एरिया लिख दो या क्षेत्रफल लिख दो ABCD, ये किसके बराबर है? एरिया त्रिभुज APB, और ये इसके बराबर भी है एरिया त्रिभुज QBC। ठीक है ना, तो एरिया त्रिभुज APB बराबर है एरिया त्रिभुज BQC, और हमने यही सिद्ध करना था, है ना आसान। दोबारा देखो, इस आधार के ऊपर ये त्रिभुज बनी हुई है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का आधा होगा। ये हमारा थ्योरम प्रमेय। ऐसे ही इस पे जो इस साइड से देखेंगे, इसके ऊपर भी एक त्रिभुज बनी हुई है, इस समान आधार पर बनी त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, तो इस त्रिभुज का क्षेत्र पूरी समांतर चतुर्भुज का आधा है, तो ये भी पूरी का आधा है और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूरी का आधा है, तो सेम होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आकृति 9.16 में P समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है, दर्शाइए कि एरिया APB प्लस एरिया PCD बराबर है 1/2 एरिया ABCD। और सेकंड पार्ट है एरिया APD प्लस एरिया PBC बराबर है एरिया APB प्लस एरिया PCD। सबसे पहले इसकी आकृति और जो दिया है और सिद्ध करना है लिख लेते हैं। दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु P, ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और ये इसके बीच में कोई बिंदु P है। सिद्ध क्या करना है? एरिया APB ये ऊपर वाली त्रिभुज प्लस PCD ये नीचे वाली त्रिभुज है, इसका मतलब इन दोनों का जोड़ पूरी चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा है। ऐसे ही एरिया APD ये जो पोर्शन है प्लस एरिया PBC ये, अब इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर सिद्ध करना है। तो पहले रचना करेंगे, एक लाइन खींच लेते हैं P के अंदर से E और F, तो
ई एफ समानांतर है ए बी और समानांतर है सी डी। ये लाइन समानांतर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, और एक ये लाइन हमने खींच ली ये जो इन दोनों के समानांतर है। अब आते हैं प्रमाण। पहला पार्ट करेंगे। अब ई एफ बी ए या ए बी एफ ई में ए बी समानांतर है ई एफ रचना है, और ए ई समानांतर है बी एफ। ये जो लाइन है ये इसके समानांतर है और ये लाइन इसके समानांतर है। ये हमारी रचना है और ये दिया गया है। ये समांतर चतुर्भुज है तो हमने सामने पूछा समान और समानांतर है। तो क्या हुआ, अब इन दोनों से ए बी एफ ई एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है। अब समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच में, अब ये देखो ये त्रिभुज दे रखी है, जो ऊपर ये जो निशान लगा रखा है इसका अक्ष क्षेत्रफल ये पूरी समांतर चतुर्भुज है, ये इसका क्या होगा, आधा होगा। तो एरिया ए पी बी बराबर है 1/2 एरिया ए बी एफ और ई। और इसका रीजन क्या है, समान आधार व समानांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज व समानांतर चतुर्भुज। यह हमारा एक प्रमेय है। समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसको समीकरण नंबर 1 में मान लेते हैं। ये इसी प्रकार EF है समानांतर है DC और ED समानांतर है FC। देखो क्या है, ये जो लाइन है रेखाखंड है इस रेखाखंड के समानांतर है और ये रेखाखंड है इस रेखाखंड के समानांतर है। ठीक है, तो ये क्या हुई, DC F और E या EF C और D, अतः EF C और D एक समानांतर चतुर्भुज है। और समान आधार है DC के ऊपर एक त्रिभुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो एरिया PCD बराबर है 1/2 एरिया EFC और D। और इसका रीजन जो ऊपर लिख रखा है सेम ऐसा रीजन यहाँ लिख देंगे। और समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ो, एरिया APB प्लस एरिया PCD बराबर है 1/2 कॉमन आ जाएगा और एरिया हो जाएगा ABFE प्लस एरिया EFC और D। अब देखो क्या है, ABFE और दूसरे में EFC और D, तो ये क्या होगा, पूरी चतुर्भुज ABCD 1/2 एरिया ABCD होगा ना। अब इन दोनों का एरिया किसके बराबर है, टोटल चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज के एरिया का आधा है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या है, सेम ऐसा है, या तो यहाँ से इनके समांतर रेखा खींच लो या हम एक कॉमन ही सेंस यूज करेंगे। अगर इस समांतर चतुर्भुज में ये दोनों त्रिभुजों का एरिया पूरी का आधा है तो आधा कहाँ गया, आधा तो इसमें आ गया, आधा ये है। ये मानो
इस पूरी समांतर चतुर्भुज का एरिया 100 स्क्वायर यूनिट है और इन दोनों का कितना होगा 50, तो बाकी का यही बच गया ना 50। तो यदि इसको ऐसे कैसे लिख लो, सेकंड पार्ट क्या लिखोगे, एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी बराबर है 1/2 एरिया ए बी सी और डी। ठीक है, तो सेकंड एरिया क्या होगा जो बच गया, एरिया ए पी डी प्लस एरिया पी बी सी, वो भी क्या होगा 1/2 एरिया ए बी सी डी। आधा एरिया इन दोनों ट्रायंगलों में और आधा इन दोनों त्रिभुजों के अंदर आ जाएगा। तो इसको समीकरण मान ले 3 और ये होगा 4, और समीकरण नंबर 3 व 4 की तुलना करने पर क्या होगा, ये भी आधा ए बी सी डी है, ए बी सी डी का आधा एरिया है, आधा यहाँ होगा, तो दोनों कंपेयर करेंगे, एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, एरिया ए पी डी प्लस एरिया पी बी सी। यही तो हमने सिद्ध करना है, था ना आसान क्वेश्चन। सर क्या किया है, इस समांतर चतुर्भुज में इन रेखाओं के समांतर ये रेखा खींच दी, तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगी और ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा, ऐसे ये इसका आधा है, तो दोनों को जोड़ें तो पूरी समांतर चतुर्भुज का आधा होगा। अब दूसरा करना, या तो इनके समांतर रेखा खींच के सेम जैसे ये किया, ये थोड़ा जैसे इसको घुमा देंगे, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो हम सीधा कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, आकृति में पी क्यू आर एस और ए बी आर एस समांतर चतुर्भुज हैं तथा एक्स भुजा बी आर पर स्थित कोई बिंदु है, दर्शाइए कि एरिया पी क्यू आर एस बराबर है एरिया ए बी आर एस। एरिया ए एक्स एस बराबर है हाफ एरिया पी क्यू आर एस दिया है। आकृति में पी क्यू आर एस और ए बी आर एस समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करना है, इसके ऊपर एक आर बी के ऊपर एक एक्स बिंदु दे रखा है जो ए एक्स और आर एक्स को मिला दिया। अब सिद्ध करना है पी क्यू आर एस और ए बी आर एस, इनका क्षेत्रफल समान है ना, बड़ा आसान। अब समान आधार क्या है इसमें, एस आर, और यह समांतर रेखाएं समान, तो इसके ऊपर दो समांतर चतुर्भुज बननी है और दोनों का एरिया क्या होगा, समान होगा। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन हो गया। अब ए एक्स एस बराबर 1/2 एरिया पी क्यू आर एस, ये ए एक्स एस किस समांतर चतुर्भुज में, ए बी आर एस, तो इसका एरिया ए बी आर एस का आधा होगा और ए बी आर एस इसके बराबर है। ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो प्रमाण में क्या है, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस व ए बी आर एस में एरिया पी क्यू आर एस बराबर है एरिया ए बी आर एस। इसका रीजन क्या है, समान आधार, समान आधार क्या होगा, एस आर, व समानांतर रेखाएं एस आर व पी बी पूरी ले लेते हैं। ठीक है, अगर समान आधार है और समान समांतर रेखा है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। हो गया ना फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड, त्रिभुज ए एक्स एस व चतुर्भुज ए बी आर एस में क्षेत्रफल ए एक्स एस बराबर है 1/2 एरिया
ABRS। ध्यान से देखो, ये जो समांतर चतुर्भुज है ये, इसके अंदर AXS त्रिभुज बनी हुई है। समान आधार क्या है, इसका रीजन क्या होगा, समान आधार AS व समान समानांतर रेखाएं BR व AS में त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, और अब ये दोबारा लिखें, एरिया AXS बराबर है 1/2 एरिया ABRS का एरिया किसके बराबर है, PQRS के। तो इसकी जगह ये रख देंगे PQRS। यही तो सिद्ध करना, ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। बड़ा आसान था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किसान के पास समानांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का एक खेत था। उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया और उसे P और Q से मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया, इन भागों के आकार क्या हैं। वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, वह ऐसा कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, उसका खेत है, आकृति ऐसी है। SR पर उसने एक बिंदु A लिया, A को P से मिला दिया और A को Q से मिला दिया। अब इसके कितने भाग हो गए, 3 भाग। कितने भाग हो गए, 3। पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। तीनों भाग क्या हैं, त्रिभुज आकार के। तीनों क्या, त्रिभुज आकार के। अब वो क्या चाहती है कि इसमें आधे भाग में गेहूं बोना और आधे भाग में दालें बोना, और अलग अलग बोना चाहती है। तो कैसे बराबर बराबर बांटे, हमारे को पता है समान आधार PQ और समान समांतर रेखाएं PQ और SR के बीच में एक तो त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज PAQ, इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, 1/2 क्षेत्रफल PQRS। इस पूरे चतुर्भुज का आधा ये भाग है, और इसका रीजन क्या है, समान समांतर रेखाएं, समान आधार ले लो पहले, समान आधार व समान समानांतर रेखाएं में त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब ये जो हिस्सा है ये वाला, ये आधा हो गया। तो हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। क्षेत्रफल PAQ बराबर है क्षेत्रफल PSA प्लस क्षेत्रफल AQR। अब जो ये हिस्सा है इन शेष दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर है। या इसको लिख सकते हैं, ये दूसरा भाग है, ये पहला भाग है और ये तीसरा भाग है। तो दूसरे भाग में अगर गेहूं बोले तो पहले और तीसरे भाग में क्या बोना चाहिए, उसने दालें बोनी चाहिए। एक तो कॉम्बिनेशन ये है, और दूसरा क्या होगा, दूसरे भाग में दालें बो दें और पहले और तीसरे भाग में गेहूं बो दें, तो ये दूसरा भाग हो गया। इन दोनों में दाल और इसमें गेहूं,
या इन दोनों में गेहूँ और इसमें दाल, उसकी जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाएगी। अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, अपने दोस्तों में ज़रूर भेजना। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि जो नई वीडियो हम बनाएं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।